हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब तक हम 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे। जो ये थर्ड लेसन है टू स्टोरीज, इसमें 2 स्टोरी है अबाउट फ्लाइंग, फ्लाइंग के बारे में। तो जो सबसे पहली स्टोरी है दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिखी है लाइम ओ फ्लेर हार्टी ने। और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि लिखी है फ्रेडरिक फॉरसाइथ ने। तो आज जो है हम पहले वाली स्टोरी पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये किसके बारे में है? ये एक सीगल के बारे में है। एक यंग सीगल, एक छोटा सीगल, छोटा समुद्र का पक्षी इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ने से डरता था। हाउ डज ही कंक्वेयर हिज फियर, उसने अपने इस डर पर कैसे विजय प्राप्त की, यानी कि कैसे जो है वो उड़ने लगा, जो कि उड़ने से डरता था। और जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, वो एक पायलट की है। एक पायलट जो कि एक स्टॉर्म क्लाउड्स में खो गया था। डज ही अराइव, क्या वो सेफली पहुंच पाया? हु हेल्प्स हिम, उसकी किसने मदद की? तो ये दोनों स्टोरी जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में है। पहली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि के बारे में है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लीज, जो यंग सीगल था, जो एक छोटा समुद्र का पक्षी था, वो अलोन, अकेला था। कहाँ पर? ऑन हिज लीज, अपनी लीज में। अब लीज क्या है? लीज एक तरह से पहाड़ी है, जैसे ये पहाड़ी है और यहाँ पर तो जो है समुद्र था। तो ये जो उसकी ये जो लीज थी, यहाँ पर वो अकेला खड़ा हुआ था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसकी कितने? 2 भाई, 2 ब्रदर्स और हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ चुकी थी। द डे बिफोर, एक दिन पहले, यानी कि उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे, वो उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने में डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lease, somehow किसी तरह, when जब he had taken a little run forward, वह कुछ आगे की ओर दौड़ा, to the brink as पर of the lease, उस पहाड़ी के, जब वो उस पहाड़ी के किनारे पर आगे की ओर दौड़ा, तो क्या हुआ? एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। यानी कि उसने जब उड़ने की कोशिश की, वह जो पहाड़ी थी, इस पहाड़ी के जो है वो किनारे तक भी पहुंचा, चलता हुआ, दौड़ता हुआ। फिर उसने अपने पंख भी फड़फड़ाए, लेकिन उड़ने से वो एकदम डर गया और वो वापस नीचे ही बैठ गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टैच डाउन बीनीथ, क्योंकि नीचे की ओर क्या था? नीचे एक ग्रेट एक्सपेंस, एक बहुत ही विशाल समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बी माइल्स डाउन, और वो बहुत ही गहरा भी था, वो कई मील गहरा। तो वो उस समुद्र को, गहरा जो समुद्र था और जो बहुत बड़ा समुद्र था, उसको देखकर वो डर गया। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ही फेल्ट सर्टेन, उसने ऐसा महसूस किया दैट हिज विंग्स, कि उसके जो पंख है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज, और अपनी उस चट्टान के नीचे जो उसका छोटा सा घर बना हुआ था, उसमें जाकर, मतलब उसमें दौड़कर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर कि वह रात को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, यहाँ तक कि उसके जो छोटे भाई बहन थे, उसके जो बहन, 2 भाई थे और इसकी जो छोटी बहन थी, कुछ विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके की जो पंख थे वो बहुत ही छोटे थे। देन हिज ओन, उसके अपने पंखों से भी, जितना सीगल के पंख थे उससे भी छोटे जो है उसके भाई और बहनों के पंख थे। रैन टू द ब्रिंक, तो वो क्या हुए? वे ऐस तक दौड़े, वे किनारे तक दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को जो है फटफड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन जो हमारा सीगल था छोटा, वो फेल हो गया, असफल हुआ। टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है गैदर करना। टू गैदर यानी कि इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? क्रेज, अपना साहस को वो इकट्ठा नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, टू टेक दैट प्लंग, उस मतलब उड़ान को भरने के लिए, उस एक, बस उसे एक कोशिश ही तो करनी थी, उसे अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ जाना था। वो उस इतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रहा था, बहुत ही ज्यादा जो है उसे निराशापूर्वक काम लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माता और पिता थे वो उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम फ्रीली मतलब जोर जोर से उसे चिल्लाने लगे। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, यानी कि उसे डांटने भी लगे। थ्रेटनिंग, उसे डराया भी। टू लेट हिम स्टार्व, कि वो जो है भूखा ही रह जाएगा। ऑन हिज लैंड्स, अपने घर पर। अनलेस
अगर वह नहीं उड़ा, यानी कि उसके माता पिता ने कोशिश की उसको जोर जोर से चिल्लाए कि उड़ो, उसको डांटा भी, उसको डराया भी कि अगर तुम यहाँ पर ही रही, उड़े नहीं तो तुम क्या हुआ, भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वह उड़ नहीं सका, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वह उड़ने लगा तो वह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इसीलिए वह नहीं उड़ा, ही कुड नॉट मूव, है नहीं हिला। डेट वॉज 24 आवर्स एगो, ये कब की बात है, ये 24 घंटे पहले की बात है, यानी कि लास्ट डे की बात है, एक दिन हो चुका है और वो अपने ही उस स्लेज में, अपने ही उस पोल में बैठा हुआ है और अपने माता पिता को देख रहा है जो कि उड़कर दूर चले गए हैं, मतलब उससे थोड़ी ही दूर गए हैं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन वो उन्हें देख रहा है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। 24 घंटे हो गए हैं लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, पहले दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह देखता रहा था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई और बहनों के साथ। तो पहले दिन क्या हुआ था, 24 घंटे उसे हो चुके हैं, वो अब भी अपने माता पिता को देख ही रहा है, और 24 घंटे पहले भी क्या कर रहा था, वो अपने माता पिता को देख रहा था अपने भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए। प्रिटेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि मतलब उसके जो माता पिता थे वो क्या कर रहे थे, वो उनको उड़ने की कला सिखा रहे थे, उड़ने के बारे में वो उन्हें बता रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और वो उन्हें ये भी बता रहे थे कि वेव्स को, जो धाराएं हैं, उनको कैसे स्किम करना है, यानी कि जो पानी की धाराएं होती हैं इस तरह से, तो जब सीगल्स उस पर ऐसे फुदकते हैं तो किस तरह से जो है स्किम उनको करना है, ये सब जो है इसके माता पिता उन भाई बहनों को सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को कैसे पकड़ना है, मछली को पकड़ने के लिए कैसे जो है डुबकी लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट। इनफैक्ट मतलब इतना ही नहीं, उसने देखा हिज ओल्डर ब्रदर कि उसके जो बड़ा भाई था, कैच, उसने पकड़ ली थी हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली मछली, एंड डिवोर इट, और वो उसको बहुत ही एक्साइटेड होकर खा रहा था। तो हैरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट फिन सी फिश, तो उसको वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड होकर खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पर खड़ा हुआ। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो माता पिता थे, सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर थे, रेजिंग प्राउड कैकल, जो कि बहुत ही मतलब गर्व से कैकल कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, एक तरह से वो जो है उसकी प्रेस कर रहे थे उसको कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है, तुमने जो है मछली पकड़ना सीख लिया है, तो उसके लिए जो है वो प्राउड ही थे, और उसके चारों ओर घूम घूम कर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी सुबह द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिज कावर्डिस, और पूरा मॉर्निंग जो है, पूरी सुबह क्या करते थे, उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसका जो पूरा परिवार था, हैड वॉक्ड, वो टहलता रहा, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े से प्लेटू पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, मिडवे डाउन जो कि बीच में था, द अपोजिट क्लिफ सामने वाली पहाड़ी, और जो पहाड़ी पर वो सीगल बैठा हुआ था उन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, तो इसके बीच में क्या है, समुद्र है, और उस समुद्र पर छोटे छोटे से इस तरह से जो है प्लेटू से बने हुए हैं। तो एक प्लेटू पर क्या थे, उसके माता पिता, उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और वो क्या कर रही थी, टॉन्टिंग हिम, उसको ताने मार रही थी, उसको कमेंट कर रही थी, विद दिस कॉवार्डिस, उसकी कायरता के लिए, यानी कि वो एक तरह से उसको उकसा रहे थे ताकि जिससे कि वो उड़ सके, तो उसको जो है वो ताने मार रहे थे कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो, तुम बहुत ही कायर हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो आकाश में चढ़ रहा था, यानी कि दोपहर होने वाली थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज डेट फेस द साउथ, जो चमक रहा था, ऑन हिज लीज, उसकी चट्टान पर, डेट फेस द साउथ, जिसका मुंह की साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी महसूस होने लगी थी, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से। ही स्टेप्ड स्लोवली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीच, वह धीरे धीरे जो है अपनी जो लीच की चट्टान थी उसके किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, अपना दूसरा पैर छिपाकर, अंडर हिज विंग, अपने पंखों में। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली। देखिए ये जो है ये पहाड़ी है जिस पर कि हमारा जो स्पीकर है वो बैठा हुआ है, ये वाला, और ये इसके माता पिता भाई बहन है, और ये जो होता है ये प्लेटो है जिस पर इसके माता पिता और भाई बहन जाकर बैठे थे। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, और वो क्या मतलब ऐसे बहाना बनाने लगा जैसे कि वो सो रहा है, ताकि जो उसके माता पिता है वो उसको देख सके। स्टिल लेकिन दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk
into their necks. उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वो उस प्लेटू पर लेटे हुए हैं, डोजिंग झपकी ले रहे हैं नींद की, विद देयर हेड संक, और उन्होंने अपने सर को संक डुबोया हुआ है इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन में, यानी कि वो अपनी गर्दन में अपने सर को दबाकर बैठकर नींद ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो फीदर्स हैं, अपनी जो पीछे के जो बैक साइड के जो सफ़ेद फीदर्स हैं उनको एक तरह से साफ कर रहे हैं, उनको मेंटेन करने की, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसको देख रही थी, यानी कि कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, केवल जो उसकी माता थी वो उसको देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, क्योंकि वह उस प्लेटो के एक बड़े से हम्प पर, बड़े से जो है उभरा हुआ पहाड़ था, तो उस पर जो है वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद जो ब्रेस्ट थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब एंड फिर से, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह जो है जो मछली थी उसका एक पीस उसने तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसने अपनी उस जो बीक थी उसकी, जो उसकी जो चोंच थी, बीक माने होता है चोंच, ऑन द रॉक, चट्टान पर, स्क्रैप रगड़ी, ताकि ईच साइड, प्रत्येक साइड, अपनी जो चोंच की प्रत्येक साइड को चट्टान पर रगड़ी, ताकि वो जो है मतलब शार्प हो सके, अपनी चोंच को शार्प करने के लिए वो चट्टानों पर रगड़ी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब खाने को देखकर तो वह बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू wet इट। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे भी बहुत पसंद था इस तरह से अपने भोजन को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने जो बीक है, अपनी जो चोंच है उसको स्क्रैप करना। नाउ एंड अगेन टू wet इट, इसको शार्प करने के लिए, wet का मतलब होता है शार्प करना, तेज करना। तो वो भी जो है चाहता था कि मैं भी इसी तरह से अपने मतलब भोजन को टीयर करूँ, उसको जो है फाड़ूं, और फिर उसको अपनी जो चोंच है उसको क्या करूँ, उसको शार्प करूँ। गा ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वैकुल आ, तो वो जो है मतलब एक तरह से रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरे लिए भी कुछ भोजन लेकर आओ। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन उसकी जो माता जी थी वो स्क्रीम्ड बैक, दोबारा से वो चिल्लाई, और मतलब किस तरह से, डेरिसिवली, डेरिसिवली होता है कि सोविंग समवन डेट ही इज स्टूपिड, यानी कि उसको एक तरह से टोंट सा मारते हुए, उसकी तरफ टोंट सा मारते हुए, उसको कमेंट सा करते हुए वो चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह धीरे धीरे मतलब वो जो है लगातार चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 या 2 मिनट बाद वह जोर जोर से चीखने लगा, खुशी से चीखने लगा। क्योंकि खुशी से क्यों चीखने लगा वो, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माता ने मछली का एक टुकड़ा लिया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसे अपने मुंह में लेकर उसकी ओर पड़ने लगी। तो वो खुश हो गया कि मेरी माँ जो है मेरे पास खाना लेकर आ रही है। ही लीन्ड आउट, वह झुक गया। देखो ये जो है ये सीगल बैठा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर, और इसकी माँ जो है अपने मुंह में मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है इसके पास। तो ये खुश हो गया, और ये लीन्ड आउट ईगरली, और वह मतलब झुक गया बहुत ही ईगर होकर, बहुत ही उत्सुक होकर। टैपिंग द रॉक विद स्पीड, और वह जो है चट्टान पर अपने पैर मारने लगा, टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी माँ के पास पहुंच जाए, जो कि वो उसके पास उड़कर आ रही थी। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल सामने पहुंची, सी हॉल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो भी मोशनलेस हो गए, उनमें कोई गति नहीं रही, मतलब उसने जो है अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दिया। डेट पीस ऑफ फिश इन हर ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी माँ की चोंच में जो मछली थी वो बिल्कुल उसकी पहुंच में ही थी, यानी कि वो थोड़ा सा अगर कोशिश करता तो वो उस मछली को पकड़ सकता था अपनी माँ की चोंच से। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्य से पहले तो उसने 1 मिनट का इंतजार किया। वनरिंग, सोचा, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर बैडन बाय हंगर, वह भूख से बिल्कुल पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने उस मछली की ओर छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज आवाज के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। ही फेल्ट आउटवर्ड्स, वह बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर गिरने लगा, इनटू स्पेस, आकाश में। यानी कि जैसे ये देखिए, ये जो पहाड़ी है तो इस पर सीगल बैठा हुआ है, और इसकी माँ जो है यहाँ पर रुक गई, तो अब वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था मछली को, तो वो एकदम से जो है उसने जब छलांग लगाई तो आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की ओर, फिर डाउनवर्ड्स नीचे की ओर जो है वो गिरने लगा था।
उसके बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड, देन ए मोन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक वो मोन्स्टर्स यानी कि बहुत भयानक टेरर, भय ने उसे पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय जो है 1 मिनट के लिए रुक सा गया था। द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके जो पंख है वो बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो उसके आगे के पंख है हवा उससे बहकर गुजरी। देन अंडर हिज स्टोमच, फिर उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से, यानी कि पंखों के अगेंस्ट। तो उसने देखा कि जैसे वो नीचे गिरने लगा तो उसने अपने पंख फैलाए, अपने पंख जो है फैलाए, और वो उड़ने लगा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था कि उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे जो है नीचे से ऊपर की ओर, बाहर की ओर उड़ रहा था। पहले तो क्या था, वो ऐसे जो है सिर के बल नीचे गिरने लगा, लेकिन फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए तो वह डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर के बजाय वो आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की ओर उड़ने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन अब उसकी आंखें जो है थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी। वो थोड़ा सा जो है डिजी महसूस कर रहा था, अनकंफर्टेबल जो फीलिंग होती है वो महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, दोबारा से। एंड ही सोर्ड अपवार्ड्स, और वह फिर ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 गाओ कुल आ, यानी कि जो है अपनी आवाज में वो बोलने लगा। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माता जल्दी से उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके जो पंख थे, उसकी माता के पंख थे, उसने बहुत जोर से आवाज की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, तो उसने भी जो है अपनी माँ की जो स्क्रीम थी, अपनी माँ की जो आवाज थी उसका आंसर दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी जो उसके फादर थे वो उसके पास चिल्लाते हुए आए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसने देखा कि उसके जो भाई बहन थे वो भी उसके चारों ओर घूम रहे थे। कर्वेटिंग, कर्वेटिंग होता है इस तरह से कर्व करते हुए, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, जो है बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर, और सोरिंग और डाइविंग, डाइव करते हुए यानी कि कभी नीचे कभी ऊपर की ओर, तो वो उसके पास से गुजर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वो एकदम से भूल गया, बिल्कुल भूल गया डैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह तो उड़ ही नहीं पाता था। वह इस बात को भूल ही गया कि कभी ये भी समय था कि वह उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोवर एंड कवर सीकिंग सी रिली, और उसने जो है अपने आप को एक तरह से आदेश दिया, या अपने आप को उसने तैयार किया डाइव करने के लिए, सोर करने के लिए, यानी कि ये सब जो है फ्लाइंग की एक उड़ने की कला है, मतलब ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कर्व करते हुए, तो इस तरह से जो है श्रिंकिंग श्रीली वो खुशी से उड़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, फेसिंग मतलब अपना जो उसका फेस था उसका बिल्कुल सामने था, ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम, वह अपने नीचे एक बहुत ही जो है बड़ा और हरा समुद्र देख रहा था। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर छोटी छोटी रिज, छोटी छोटी जो एक तरह से ये मतलब इस तरह से रिज होती है, तो ये जो है दिखाई दे रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, और उसने जो है अपनी चोंच को साइड की तरफ जो है मोड़ा। एंड काउड अम्यूजली, और काउड अम्यूजली यानी कि काउड अम्यूजली होता है मतलब आवाज करना, अम्यूज होकर खुशी से, तो उसने अपनी चोंच एक तरफ की और वह खुशी से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस क्लीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके माता पिता थे, जो उसके भाई थे, जो उसकी बहन थी, वो उससे पहले ही उस ग्रीन फ्लोर पर, उस हरे जो फर्श था उस पर पहले ही उतर गए थे। देवर बैक ओनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे। कॉलिंग फ्रीली, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। अब जो है मतलब वो उड़ना तो सीख गया था, लेकिन अब उसे लैंड करना सीखना था, और साथ साथ जो वो वेव्स थी उस पर भी चलना सीखना था। तो अब जो है वो मतलब उड़ तो गया, लेकिन अब वो उतरते हुए डर रहा था। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने जो है अपनी लेग्स को उतारा, अपनी टांग को, अपने पैर को उतारा, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र में। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, तो उसके जो पैर थे वो डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा से उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, किंतु वह थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और वह भूख से भी जो है कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वह उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड
थका हुआ बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, एक्सरसाइज की थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज belly टच्ड इट, और फिर उसका पेट ने जो है इस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वह नहीं डूबा। यानी कि उसके पैर तो समुद्र में चले गए और उसका पेट भी जो है समुद्र को टच करने लगा, लेकिन वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह तो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार थे वो चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच में जो है बहुत सारी डॉग फिश यानी कि मछलियां थी, वो उसको ऑफर कर रहे थे। अपनी चोंच से जो है वो मछलियां ले लेकर उसको दे रहे थे, क्योंकि उसको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो ये एक सीगल की स्टोरी है जो कि हमें बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें कुछ करना है तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो हम जरूर सफल होंगे। और दूसरी चीज जो इसमें दिखाई गई है कि जैसे उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको कमेंट कर रहे थे, तो वो उसको एक तरह से मतलब नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक तरह से ये उनका तरीका था ताकि वो उसको बोल सके कि उड़ो, तुम उस उड़ो, मतलब उसको जो एक तरह से वो मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो ये जो है लेसन था, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट।